हर हर महादेव। मैं आचार्य योगेश वशिष्ठ आप सभी का आचार्य योगेश वशिष्ठ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की श्री स्वामी वंशीधर जी के माध्यम से जो व्याख्या हुई है उसके अनुसार मैं आज इस वीडियो को लेकर के आप उद्यत हुआ हूं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रथम श्लोक के मंगलाचरण की व्याख्या का आप रसास्वादन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा करके आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि ध्यायेम अर्थात जन्मादिश्य यतः, यानी कि हम परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं श्री हरि। हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनसे आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और कहा है कि सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम, यानी कि सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जब गोविंद देवकी माँ के गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने जो भगवान की प्रार्थना की तो वह सत्य सत्य कह करके ही पुकारा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण को ही सबसे ज्यादा सत्य कह करके ही पुकारा है। कैसे पुकारा? बोले सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहंतम च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप हैं। तो श्री वंशीधर स्वामी जी कहते हैं कि जन्मादिश्य यतः, बोले आद्यस्य आदि जन्म विकार रहितस्यापि, आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यत्र यत्र यतः यत्र वसुदेव ग्रह्य जन्म, यानी कि जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वे परमात्मा भक्तों को परम आनंद देने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए। आप कहेंगे कि भगवान वसुदेव जी के घर कहाँ प्रकट हुए? भगवान तो मामा कंस के जेल बंदी खाने में प्रकट हुए, उन्होंने तो वहां जन्म लिया। तो यहाँ एक सूक्ति है जो सही है, ना ग्रहम ग्रह मित्यायु, ना ग्रहम ग्रह मित्यायु ग्रहणिम ग्रहमुच्यते, यानी कि ईंट पत्थर के घर को हम घर नहीं कहते। ग्रहणिम ग्रहमुच्यते, तो फिर घर किसको कहा? घर कहा है ग्रहणिम, जो गृहिणी हैं, जो उस घर में वास कर रही है। कौन है? माता देवकी। और गृहिणीम ग्रहमुच्यते,
तो घर कहते हैं गृहिणी को, और वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, और भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, यानी कि उनके गर्भ से अवतरित हुए। और जैसे ही अवतरित हुए तो भगवान श्री कृष्ण हमारे कितने परम कुशल हैं कि अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात आगच्छत, जन्म लेते ही अन्वयादितरतः, यानी कि जो जन्म लेते ही भाग लिए, कहाँ, इतरतः उतरे गोकुला। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो लिया बंदी खाने में और जन्म लेकर के ही भाग लिए हों गोकुल की तरफ। ऐसे परम कुशल श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल। और अर्थेष्वभिज्ञः, अर्थेषु कंस वचनादि प्रियेषु, अर्थेष्वभिज्ञः अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणः, यानी कि हमारे कन्हैया इतने परम कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी खाने में जन्म लेते हुए, अवतरित होते हुए मामा कंस को भी पता नहीं चलने दिया। ऐसी शक्ति प्रकट हुई, ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव किया भगवान ने कि सभी को ऐसी गहरी निद्रा में सुला दिया और जेल के सभी ताले खोल दिए और भाग गए। और चले गए कहाँ? गोकुल को। तो ऐसे परम कुशल कन्हैया हैं। और स्वराट बोले स्वेशेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर श्रीदामा मधुमंगल सुदामा आदि के, श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच में गोप वेश में सुशोभित हो रहे हैं हमारे कन्हैया। और बोले तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूरया, मुह्यंती यत सूरया, जो देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया। कैसे? बोले आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारणे, यानी कि अपने स्वरूप को परमात्मा ही विस्तार करके इस धरातल पर पधारते हैं। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर के अनेक लीलाएं की और उन विचित्र लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग में गाय बछड़े लेकर के जंगल में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं और उन ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके भोजन कर रहे हैं और सभी का झूठा मीठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब यह सब कुछ देखा कि चलो देखते हैं कन्हैया जी ने अवतार, भगवान ने अवतार लिया है तो आखिरकार हैं कहाँ, क्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि यह एक ग्वाला, सभी ग्वाल वालों के जो कभी नहाते नहीं, स्नान नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, जिनको नियम कर्म धर्म के बारे में नहीं पता, और यह एक ग्वाला उनके बीच में बैठ करके उनका झूठा मीठा खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान तो स्वयं शक्तिवान है, भगवान सभी को बनाने वाले हैं। तो भगवान किसी का झूठा क्यों खाएंगे? ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर यह भगवान है तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समस्त ग्वाल वालों को चुरा लिया और ले गए ब्रह्मलोक को। गाय बछड़े इत्यादि सभी को ले गए। कन्हैया जी ने देखा यह क्या हुआ, कहाँ गए सभी। तो अपनी योग दृष्टि से देखा तो पता चला वाह, ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान ने भी क्या किया? बोले तेने विस्तारितवान,
भगवान ने ही अपने स्वरूप का विस्तार कर दिया। जितने ग्वाल बाल थे सभी स्वयं बन गए, उनके वस्त्राभूषण भी स्वयं बन गए, गाय बछिया इत्यादि जितने भी थे सभी स्वयं बन गए, अपितु उनके लाठी डंडे भी स्वयं बन गए। तो 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने पुनः आकर के देखा, देख करके तो आऊं वह ग्वाला क्या कर रहा है, कैसे बिलख रहा है। तो देखा तो वही लीला चल रही है परमात्मा की। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, ऐसे चक्कर में पड़े कि आकर के गोविंद के चरणों में क्षमा प्रार्थना की और गोविंद से क्षमा याचना करते हुए समस्त गोविंद के परिकर को विदा किया। तो जो परमात्मा स्वयं बनते हैं, स्वयं बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा जब धरातल पर आते हैं, जब अवतरित होते हैं, जब अवतार लेते हैं, तो पहले अपने समस्त परिकर को साथ लेकर के आते हैं। जैसे द्वारपालों से कह दिया जाओ तुम हमारे शत्रु बन जाओ, तो बन गए। कोई कंस बना, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई कुछ। और अपनी परिकर से कहा जाओ तुम ग्वाल बाल बन जाओ, बजाओ तुम नंद यशोदा बन जाओ, तो सभी परिकर को साथ लेकर के परमात्मा इस धरा पर आते हैं। तो विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ तो बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यंती यत सूर्या, मुह्यंती यत सूर्य, यानी ही भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी, दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो है। तो कन्हैया जब बंसी के तान छेड़ते हैं तो उनकी मधुर तान जिसके कान में पड़े वह समस्त भान भूल जाता है। कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य, कन्हैया की बंसी का रव जिसके कानों में श्रवण पड़े वह अपने समस्त भान भूल जाता है। और कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य भी यही है। जैसे कन्हैया ने जब बंसी को बजाया तो कलिवल कल्लोल करती हुई कमुदनीय कालिंदी एकदम कुंठित हो जाती हैं और एकदम रुक जाती हैं। और कन्हैया की बंसी को जब गिरिराज जी महाराज श्रवण करते हैं तो वह उन बंसी को सुनकर के, बंसी की तान को सुनकर के बहने लग जाते हैं। यानी कि जल में पाषाण का धर्म आ जाता है और पाषाण में जल का धर्म हो जाता है। कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य है। क्यों? बोले पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुना यह कंठिनत्वम, यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और स्वयं गिरिराज जी महाराज द्रवीभूत हो गए। कन्हैया जी की बंसी का वैशिष्ट्य ये है। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, बोले यत्र श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गा अमृषाः, यानी कि भगवान के 3 धाम हैं, श्री धाम वृंदावन, श्री धाम मथुरा, श्री धाम द्वारिका। और इन तीनों धामों में रहने वाला परिकर भी वह नित्य है। जैसे कि वृंदावन में श्री दामा मधुमंगल नंद यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि, द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि। जो भी परिकर है त्रिसर्गा अमृषः सत्य, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। आपने वृंदावन से रास मंडली बुलवाई तो रासाचार्य जी स्वयं थोड़ी ही ना आ जाएंगे, अकेले ही थोड़ी आ जाएंगे। वह समस्त अपने परिकर के साथ आएंगे और समस्त अपने परिकर को साथ ला करके अपना रास मंच लगाया और रास मंच लगा करके वही एक परिवार के सदस्य हैं, एक ही मंडली के सदस्य हैं और उन्हीं को अलग अलग अभिनय दे दिया। बोले जाओ तुम कन्हैया बन जाओ, तुम कंस बन जाओ, तुम अघासुर बन जाओ, तुम बकासुर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। तो समस्त सभी को अपना अभिनय दे दिया और सभी अपना अभिनय अच्छे तरीक़ा से निभा रहे हैं। अगर किसी ने अभिनय नहीं निभाया तो उससे कह दिया तुम आगे से नहीं आओगे।
तो यह जो हमारा भी इस धरा पर पदार्पण हुआ है, हमको भी परमात्मा ने जो जन्म दिया है, यह एक अभिनय रूप ही तो दिया है। हम अगर अच्छे से अभिनय नहीं निभाएंगे, जैसे एक भक्त कहता है भगवान से, बोले प्रभु आप कह रहे हैं कि यह जो संसार है यह रास मंच है और आप इसके अधिष्ठात्र हो, और हमको यहाँ आकर के आपकी लीला के अनुसार आपकी डुग, जैसे आप डुगडुगी बजाएंगे वैसे हम नाचेंगे। तो प्रभु अगर माने इस लीला मंच पर आकर के, इस रंग मंच पर आकर के मैं भटक जाऊं, मैं अपने अभिनय को अच्छे से ना निभा पाऊं, तो कृपया करके मुझे दोबारा इस मंच पर मत बुलाना, मुझे मत बुलाना। और यदि मैं अभिनय अच्छा कर दूं तो आप मुझे बड़ा अच्छा पुरस्कार भी देंगे, तो कृपया करके फिर भी मैं यही कहूंगा कि ऐसा पुरस्कार देना कि दोबारा मैं इस मंच पर आऊं ही नहीं। भावार्थ, बोले यह जो रंगमंच है, यह जो मृत्यु लोक है, अगर इसमें यह रंगमंच लगा हुआ है कि जो अभिनय दे दिया उसको सौंप दिया कि आप इस कार्य को करो, तो अगर मैं रंगमंच में अच्छा कार्य कर रहा हूं, अपना अभिनय अच्छे से निभा रहा हूं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिएगा कि यह इस धरातल पर मेरा आवागमन खत्म हो जाए, दोबारा मैं इस धरातल पर आऊं ही नहीं। और अगर अच्छा मैंने किया है तो प्रभु मैं फिर भी आपसे यही मांगूंगा कि ऐसा कर देना कि अब मैं दोबारा फिर भी नहीं आऊं, क्योंकि आप मुझसे प्रसन्न होंगे तो जो मैं चाहता हूं, आपने कह दिया जो तू चाहे सो मांग ले, तो मैंने मांग लिया। इसलिए, लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि समस्त परिकर तिस्तर का अमृषाह, पूरा परिकर जब पधारते हैं तो द्वारपालों को कह दिया कि तुम दुश्मन बन जाओ, अभिनय दे दिया तो वह अपना अभिनय निभा रहे हैं, जिसको जो भूमिका दे दी। तो धामना श्वीन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, श्वीन मथुराख्येन धामना तन्निवासना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम ये न तुम। बोले भगवान ने मथुरा आदि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। तो ऐसा प्रथम श्लोक की व्याख्या का आप सभी ने श्रवण किया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। कल मैं पुनः फिर दूसरे श्लोक के साथ आप सभी के सामने आऊंगा, दूसरे श्लोक का भावार्थ आपको सुनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरी अवश्य देखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।